इफ यू गेट टू द राइट टू द हार्ट ऑफ इट, कि दो हमारे पास नज़रियात पाए जाते हैं। उम्मत जो तकसीम हुई हुई है, एक तज़किया नफ्स का और एक अकामत दीन का। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, लेकिन मैं सिर्फ ऑडियंस को ऑन बोर्ड करने के लिए जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि जो तज़किया नफ्स का हमारा जो तबका है वो दे बिलीव इज़ कि देयर विल बी अ टाइम ऑफ हज़रत महदी, इमाम महदी आएंगे, उसके बाद फिर जो प्रोफेसाइज जैसे हुआ वो होगा। अनटिल दैट टाइम हमारा काम यह है कि रवायत की हिफाजत करें, फिर नफ्स का तज़किया रखें, नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों तक हम ये पैगाम पहुँचाते रहें। और अकामत दीन का जो तबका है वो ये समझता है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है वो तो होना ही होना है, पर इन द मीन टाइम हमें भी एक रियासत के क़याम के लिए एक शरिया ड्रिवन कंट्री या सिस्टम, ये कंट्री ज़रूरी नहीं है, आइडियली तो ये है कि सारे ममालिक सूबे बन जाएँ, एक सिस्टम हो जाए। वी हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, कि सिर्फ ये थ्योरी ना रह जाए बल्कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी रहे। ना वेरी क्लियरली आप अकामत दीन के नज़रिए से इत्तफ़ाक़ रखते हैं, एंड इज़ अ लॉन्ग लाइन, मौदूदी साहब हैं, डॉक्टर इसरार साहब हैं, नाउ योरसेल्फ शुजाउद्दीन शेख साहब हैं, खालिद महमूद अब्बासी साहब हैं। मैं फ़कीर बीसी लाइन में सबसे आखिर में खड़ा हूँ। तज़किया नफ्स इज़ नॉट गुड इनफ, व्हाई नॉट? No, I think that's where I wanted to correct you, but I wanted you to finish. मैं तज़किया नफ्स, मेरा भी ख्याल यही है, तज़किया नफ्स इज़ द अल्टीमेट पर्पस। अगर तज़किया नफ्स आपका हो ही नहीं सकता जब आपको पता हो कुरान की आयत का, खैरुल उम्मा का जो टाइटल हमें मिला है, और हदीस ने उसकी एप्लीकेशन जब दे दी है कि जब बुराई देखो तो अपने हाथ से रोको, तो तज़किया तब तक हो ही नहीं सकता जब आपके हाथ इस काबिल ना हो कि बुराई रोक सके। ठीक है, सो यहाँ पे तो आप सेल्फिशनेस के बबल से अल्लाह ने आपको बाहर निकाल दिया। सही। ये जो नफसी का मामला, ये आखिरत वाले दिन की एक क्लाइमेटी की सिचुएशन बताई। दुनिया में नफसी करने वाला तो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं, क्योंकि जब बुराई देखेंगे तो अपने हाथ से रोकेंगे, और अपने भाई के ये वो कैसे चाह सकते जो अपने लिए ना चाहते हो। तो ये तो बेसिस है कि अलास्का के किसी एस्किमो का भी तज़किया नहीं हुआ ना, तो मेरा तज़किया नहीं हुआ, ये बेसिस है। सो ये नहीं कि वो मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, ये कि उसके पास वो वाली ऑप्शन होनी चाहिए कि उसको पूरी तरीके से इस्लाम प्रेजेंट हो, और उसके पास वो ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि वो चाहते या ना चाहते हुए गुनाह की तरफ जा रहा हो। और ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद हैरान रह जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद हैरान रह जाएंगे जब वो देखेंगे कि फरिश्ते जंजीरों से जकड़ के जत्थों को जन्नत में फेंक रहे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, ये कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंजीरें हैं उस निज़ाम की कि जिसकी वजह से वो लोग चाहते तो थे मगर गुनाह कर नहीं सकते थे, इसलिए बच गए। जाहिर है, नफ्स है, शैतान है, चाहेंगे आएगा, मगर वो ऑप्शन थी ही नहीं। नॉर्वे में आपको जो मर्जी कर लें, आप गाड़ी दूसरी लेन में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते जब तक आपने टर्न सिग्नल ऑन न किया हो। आप इस जगह पार्किंग नहीं कर सकते जहाँ अलाउ नहीं। आपको हज़ार ऐसी चीज़ें पता ही नहीं चलती जो करनी है, जो पाकिस्तान में हमें तोहफे तरके में मिल जाती। मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी चलाने की, मैं उस कंट्रोल की वशो कह रहा हूँ कि वो कंट्रोल ही नहीं मिलता आपको। देयर इज़ नो कंट्रोल, जो कि जिसकी वजह से आप गाड़ियाँ BMW, मर्सिडीज गाड़ी वो बनती है जो लेन डिपार्चर असिस्ट के लिए गाड़ी स्टीयरिंग खुद ही सीधा कर देती है। You see, the law invited technology. Technology is because of the law. जब मैं इंग्लैंड में गाड़ी चलाता हूँ और मैं चाहूँ भी लेन चेंज करना, तो गाड़ी खुद ही लेन में वापस करती है। आप पैनिक में आ जाते हैं कि गाड़ी ने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये गाड़ी क्यों बनी है ऐसी? बिकॉज उसके पीछे एक लॉ था। ठीक है, एमिशन रेट गाड़ी का इंग्लैंड में चेक होता है, MOT होती है, वरना आप गाड़ी रोड पर नहीं ला सकते। तो अब एमिशन कंट्रोल CBA EBA की गाड़ियाँ कंट्रोल एमिशन के साथ बनती। ये इतनी सी बात है जो कि हमें समझ नहीं आ रही उन लोगों को कि जो इसको थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं गया हूँ, तो कम एपिडर्मल लेवल बात कर रहा हूँ मैं, कि इतना ज़्यादा सोचने की और मफक्कर और डेकार्टे और इमैनुअल कांट को काउंटर करने की ज़रूरत नहीं। इट्स कॉमन सेंस कि जब आपका सिस्टम बेसिक राइट्स को खुद बचाने के लिए बन गया हुआ हो, तो राइट्स की ब्रीच जो है वो पॉसिबल ही नहीं रहती। इफ एनीथिंग यू गो टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स
बाय एन अनकॉन्शियस डिज़ाइन। कॉन्शियसली सिस्टम बना था, सब कॉन्शियसली इंसान प्रोग्रेस की तरफ मूव करेंगे। सो BMW की जो गाड़ी है वो लेन को वापस ज़बरदस्ती पकड़ के ड्राइवर को वापस लेके आती है, क्योंकि कंट्रोल असल में लेन की लकीरों में नहीं है, कंट्रोल असल में उस सेंस में जहाँ पे वो लॉ बना था कि भाई किसी की जान खतरे में आ सकती है, ऐसे नहीं आप गाड़ी मूव करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ व्हाई आई से कि तज़किया करना नहीं है, करवाना है।